एक ऐसी बात है इस शो में जो बहुत रियल स्पेस में आपको लाकर खड़ा कर देती है। ये बात मैं आज ही बात इंटरव्यू में कहना चाहता हूँ। जब भी मेरा मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट होता है, मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ। ट्विंकल, ये सही बोल रहा हूँ ना? पंजाबी कल्चर को लेकर एक बड़ा ही अलग सा एक मिजाज है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। हाय, आई एम हितेश भारद्वाज एंड यू आर वॉचिंग टेलीचस्का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेलीचस्का। और आज हमारे साथ है हितेश यानी आपके एकम। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हितेश, ये जो पूरी जर्नी रही अब तक की उडारिया में, लाइक मुंबई से उड़ान भरना, चंडीगढ़ पहुँचना और वहाँ जाकर शूट करना, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कितना मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा तो बहुत आ रहा है, और आपने बोल ही दिया है कि उडारियाँ, यहाँ से उड़ान भरना, तो उडारियाँ भर चुके हैं। तो अब तो मज़ा आना बाकी है अभी, और तो अभी तो शुरू हुआ है। एंड बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार एक शो है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और एक ऐसी बात है इस शो में जो बहुत रियल स्पेस में आपको लाकर खड़ा कर देती है। तो मुझे उस चीज़ का बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम एंजॉयिंग दिस शो। ओके, नाउ डेज़ अगर हम जानना चाहें कि इन दिनों आप क्या कुछ शूट कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, अगर आप फैंस को कुछ थोड़ा सा बताना चाहें, बिकॉज फैंस आर ऑलवेज एक्साइटेड टू नो कि लाइक अब क्या होगा उडारिया में, अब क्या हो गया, अब कौन सी नई मोड़ आने वाली है कहानी में। तो अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है, और बहुत जल्दी आपको एक नया कुछ ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। एक नया अवतार मेरा देखने को मिलने वाला है उडारिया में। सो उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी, आई थिंक जब आप देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एक, मैंने वही बोला कि बहुत ही क्रिएटिव स्पेस में जो काम करने का मज़ा है इस शो में, और बहुत ही रियल स्पेस में काम करने का जो मज़ा है, उसकी बात कुछ और है। ओके, एकम के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे कि आप एकम प्ले कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, और अगर मैं पूछूं कि आप अपने हिसाब से ऐसी कोई चीज़ है जो ऐड ऑन करना चाहें इस कैरेक्टर में, तो वो क्या होगा? एड ऑन तो, जो हर दिन हम जो भी सीन्स आते हैं उसको परफॉर्म करते हुए आपको एक बार फिर से कैरेक्टर मिलता है। तैयारी पूरी है। एकम का कैरेक्टर बहुत आसान हो के बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत आसान दिखने में लगती हैं, जो बहुत इजी ऑन स्क्रीन देखने में लगती हैं, उनकी तैयारी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो एकम को जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो कई बार मुझे कई सारी चीज़ों में कई सारे सवाल, मतलब ऐसा था कि मैं, जो हमारे क्रिएटिव हैं रवि, उनके साथ बैठा हुआ था, और मैं उनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था, और मैंने उनसे कुछ आधा घंटा डिस्कशन होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप बोर तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि मैं उनसे पूछा था कि एकम क्या खाता है, एकम एकम की पूरी बैक स्टोरी क्रिएट कर रहा था। वो कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो वॉक कैसे करता होगा, वो एक ग्राफ में बना रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमें पता है आपके बारे में, आपके बहुत सारे सवाल हैं, और हमें पहले ही बोल दिया गया था कि आप बहुत सारे सवाल लेकर आने वाले हैं, तो हम तैयार हैं, तो आप पूछो जो आपको पूछना है। ये एक बहुत कमाल की बात है कि जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वो कैरेक्टर बनाते जाते हैं। उसके हर दिन उसके कैरेक्टर की एक, और मैं हमेशा एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि हर सीन के बाद, जैसे ज़िंदगी में क्या होता है कि जब आप, एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में होता है, उसके बाद चेंज हो जाती हैं चीज़ें, उसके हिसाब से फिर वो कैरेक्टर दूसरी तरह से रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। तो यही एक कैरेक्टर के साथ होता है कि जब एक सीन हुआ, जब उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वो जब अगला सीन करेगा तो वो अलग तरह से करेगा। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ओके, सो मैं जानना चाहूँगी, सोनाक्षी भी यहाँ से ही हैं, पहले वो नीमा में नज़र आ रही थी, और आप भी पहले यहाँ से मुंबई से, दोनों ही मुंबई वाले हैं। तो वहाँ जब चंडीगढ़ में पहुँचते हैं तो किस तरीके की बातें सेट पर होती है आपके, सोनाक्षी के और ट्विंकल के बीच में? और क्या कहीं ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि ट्विंकल को कभी लगता है कि यार ये मुंबई वाले आके क्या बातें कर रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं, बल्कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये पंजाबी क्या बात कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं, बट बट ट्विंकल से बहुत हेल्प होती है, बिकॉज़ कई बार हम ऐसे सीन कर रहे होते हैं और मुझे बीच में ना कुछ पंजाबी बोलने का मन करता है। तो मैं पूछता हूँ, ट्विंकल ये सही बोल रहा हूँ ना पंजाबी? तो वो भी कि हाँ, नहीं, नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो इनफैक्ट शो पंजाबी बैकग्राउंड से, और उन लोगों से इतना सीखने को मिलता है, इवन एवरीबॉडी। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्शन वाले कुछ लोग खड़े होते हैं, और मुझे अचानक से लगता है कि मैं इसको पंजाबी में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, प्लीज़ मुझे बताइए। तो वो सब आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो मज़ा आता होगा कि हम इन लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, और हमें ही मज़ा आता है कि देखो हम इन लोगों से कुछ सीख रहे हैं।
दैट्स गुड। अगर मतलब मैंने देखा था कि इससे पहले भी आप कई शोज़ कर चुके हैं, लेकिन छोटी सरदारनी में भी आप एक पंजाबी प्ले कर रहे थे और यहाँ भी। सो ये आप अपने अपने चॉइस से आप ऐसे कोई कैरेक्टर उठाते हैं कि मुझे पंजाबी पंजाबी मज़ा आता है करने में, या फिर ये कोइंसिडेंटली हो जाता है बस? हाँ, मैं रोज़ बैठ के प्रे करता हूँ कि मुझे कोई पंजाबी कैरेक्टर मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, जब भी आप कोई कैरेक्टर आपको मिलता है, तो पता नहीं वो आपकी एक डेस्टिनी होती है। पर हाँ, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जैसे मेरे अभी आप घर में आए थे तो गुरबानी चल रही थी। सो जब भी मेरा मेरा मूड थोड़ा-सा अपसेट होता है, मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ। मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ के कल्चर में पला-बड़ा हूँ, मथुरा से हूँ, गुरुकुल से मेरी पढ़ाई हुई है। सो बट मेरा पंजाबी कल्चर को लेकर एक बड़ा ही अलग सा एक मिजाज है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं कई बार गुरुद्वारे में जाके ऐसे बैठे-बैठे सो जाता हूँ। अभी भी हम गुरुद्वारे में एक सीन शूट कर रहे थे और बहुत ही कमाल की लक की बात है कि उस दिन गुरुपुरब थी, तो बहुत मज़ा आया। तो पंजाबी पंजाबी कुछ तो कनेक्शन होगा इस लाइफ़ का, नहीं तो पुरानी किसी ज़िंदगी का होगा, लेकिन है ज़रूर कुछ मेरा। ओके। इसके अलावा आई वुड लाइक टू आस्क, जो कि मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही है, कि पहले उडारिया में अलग कास्ट हुआ करते थे, फिर अचानक से आप लोगों की एंट्री हुई। सो कितनी मेहनत लगी अपनी एक अलग जगह बनाने की? क्योंकि लाइक फतेजों के बाद एकम और नहमत, नाज, इनकी एक अपनी जगह बनाने में कितनी मेहनत लगी और किस तरीके का रिस्पॉन्स फैंस से मिला? देखिए, हम सारे लोग बहुत डरे हुए थे। मैं अपनी बात नहीं बोलूँगा, कि जितने भी लोग थे टॉप टू बॉटम सबको लग रहा था, क्योंकि आप एक शो में आप किसी एक नए इंसान को दिखाना शुरू करते हैं और आप चाहते हैं कि लोग उससे प्यार कर जाएँ। तो डिफ़िकल्ट तो बहुत था, इवन हर दिन की तैयारी है। सो बट आई एम रियली थैंकफुल टू मेकर्स, रवि, सरगुन, कलर्स, भारती मैम। मुझे इन सारे लोगों से हमेशा एक बात की बड़ी उम्मीद है और हमेशा ये बात मुझे अच्छी लगती है कि बहुत ही क्रिएटिव और इन्वॉल्व लोग हैं। उत्तम सर से मैं सेट पर जाकर मिला तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस शो में, या कुछ कमी नहीं छोड़ने वाले। ये अपने हिसाब से पूरी तैयारी के साथ, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि नहीं हम जैसा है ठीक है, वो एटीट्यूड कहीं से भी सेट पर नहीं है। और अंकुर जो हमारे क्रिएटिव हेड हैं, वो हर दिन हम लोगों की क्लास लेते थे। इनफैक्ट बिल्कुल जैसे जैसे फ़ौजियों की क्लास होती है कि हर 2 दिन में जब एपिसोड आता था और उसके बाद जब हम उसके रिव्यू पर बैठते थे, तो वो नुआंस में बताते थे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें ये अच्छा करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये कैलिबर है, तुम वो नहीं कर सकते, या देखो ये करना बहुत ज़रूरी है। सो वो एक बहुत बड़ी बात है कि टीम की मेहनत है। ये ना मुझे कभी नहीं लगता कि ये कोई एक मेरे अकेले का कुछ हो सकता है, या ट्विंकल का कुछ हो सकता है, सोनाक्षी का हो सकता है। ये राइटर्स, पूरी टीम, पूरी क्रिएटिव टीम, एक व्यूअर जिन्होंने अप्रिशिएट किया और जिन्होंने एक्सेप्ट किया। ओके। अगर मैं पूछूं कि लाइक अब तक का बेस्ट सीन के बारे में पूछूं उडारिया में, तो वो कौन सा रहा है? और ऐसा कोई सीन जिसको करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा टेक्स लेने पड़े हों? टेक्स तो ऐसा कोई सीन ऐसा नहीं होता। कई बार थके होते हैं तो ऑफ कोर्स वो टेक करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाता है। बट तो एक सीन था जो अभी हमने रात को कुछ 2:30-3 बजे परफॉर्म किया है, और वो एक ऐसा सीन है, बहुत रोमांटिक सीन था, हम सारे लोग नींद में थे, बट इतनी खूबसूरत लाइन थी राजेश चावला जी की, जो हमारे डायलॉग राइटर हैं, कि उस सीन को करते वक्त बड़ा मज़ा आया। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है उस सीन के लिए अपना बेस्ट देने की। उसके कुछ डायलॉग्स ऐसे थे कि अगर मैं सवाल हूँ तो मेरा जवाब तू है, अगर मैं नींद हूँ तो ख्वाब तू है, अगर मैं लब हूँ तो मेरी हर बात तू है, मैं तब हूँ जब मेरे साथ तू है। सो जाते जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? शो के जो ऑडियंस है, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ड्रीम याता को एंड रवि एंड सरगुन को, कि बेसिकली उनके साथ काम करके जिस तरह का एक मज़ा आ रहा है, चंडीगढ़ में काम करके जिस तरह से मज़ा आ रहा है, रियल लोकेशंस पे जाके जिस तरह से मज़ा आ रहा है। मैं फिल्म सिटी को बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे को बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये ईजी नहीं है। ये जो हम लोग शूट करते हैं वो आसान नहीं है, और उसमें बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट के वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ड्रीम याता एंड रवि एंड सरगुन। बाकी फ़ैन्स के लिए इतना ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि हर शॉट के साथ, हर काम के साथ बहुत जज्बा जुड़ा हुआ है, और सिर्फ मेरा नहीं, जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, उनका जुड़ा हुआ है, हर किसी का जुड़ा हुआ है। तो आपका प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है, एंड रियली थैंकफुल टू यू कि आपने नेहकम को बहुत पसंद किया।